अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज निज़ामी वंसरी की मैं 5th वीडियो रिकॉर्ड करूंगी और इसमें आपको बताऊंगी कि चिश्ती सिलसिले का नाम कैसे चिश्तिया सिलसिला पड़ा। तो राजा हरदेव कहते हैं कि जब हम ख्वाजा सैयद मोहम्मद के घर पहुंचे तो शाम की नमाज का वक्त हो गया था। मेजबान और दुकानदार ने मिलकर नमाज पढ़ी, फिर ख्वाजा साहब ने मेहमान को मुरीद कर लिया और फिर हमें बताया कि ये सिलसिला चिश्तिया सिलसिला क्यों कहलाता है। आपने बताया कि हमारा सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से शुरू होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत ज़ाहिरी की तालीम तो सबको दी, मगर बातनी रूहानियत की तालीम सिर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दी। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के रूहानी जानशीन हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके जानशीनों का सिलसिला यानी ये शुजा नस्ब कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। इसमें ख्वाजा इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं। 10th नंबर पर पहले चिश्ती बुजुर्ग आते हैं जिनका नाम है हजरत ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे लेकर हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तक टोटल 7 चिश्ती बुजुर्ग आते हैं, जिनमें 16th नंबर पर शजा नस्ब आते हैं हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, फिर हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, फिर हजरत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, और फिर हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन औलिया सुल्तान मशाइख रहमतुल्लाह अलैह। गोया खानदान हजरत अबू इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वजह से चिश्तिया मशहूर हुआ, क्योंकि वो और उनके बाद कई बुजुर्ग चश्त के एरिया में रहते थे। और चश्त का जो एरिया है ये हरात के पास एक मशहूर मुकाम है, ये सब अफगानिस्तान में है और बल्ख भी उसके करीब है। हिंदुस्तान में चिश्ती सिलसिले के जो पहले बुजुर्ग आए थे वो थे हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये हिंदुस्तान में आए थे। हरदेव कहते हैं कि ये सब तफसील सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने ख्वाजा सैयद मोहम्मद से पूछा कि हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह कहाँ रहते थे और कहाँ के रहने वाले थे। तो उन्होंने बताया कि हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह मेरे हकीकी नाना थे और अजोधन, जिसे पाक पतन कहा जाता है जो पाकिस्तान में है, उसमें रहते थे। और हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग काबिल के हाकिम थे और वो काबिल से हिंदुस्तान आए थे। मैंने फिर ख्वाजा सैयद मोहम्मद यानी कि राजा हरदेव कहते हैं कि मैंने ख्वाजा सैयद मोहम्मद से पूछा कि आपके वालिद कौन थे। तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद का नाम सैयद बदरुद्दीन इसहाक था और उनके वालिद यानी मेरे दादा सैयद अली गजनी में रहते थे। तो वो कहते हैं कि मेरे वालिद सैयद बदरुद्दीन इसहाक गजनी से पहले दिल्ली आए, उसके बाद अजोदन में जाकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए और फिर हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी हजरत फातिमा रहमतुल्लाह अलैह की शादी उनके साथ कर दी। राजा हरदेव ख्वाजा साहब से कहते हैं तो फिर ये बताइए कि हमारे हुजूर सुल्तान मशाइख रहमतुल्लाह अलैह कहाँ के रहने वाले हैं और आपके बुजुर्ग कहाँ से आए थे और कौन थे। जिस पर ख्वाजा साहब ने राजा हरदेव को फिर पूरी तफसील बताना शुरू की।